सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर लाइव देखो। हमने यहाँ पर CELC आधार सेंटर मतलब छोटे बच्चों का जो आधार बनाने वाला सेंटर होता है उसके लिए हमने यहाँ पर अप्लाई किया था और सक्सेसफुली यहाँ पर हमें हमारा जो क्रेडेंशियल आईडी और पासवर्ड है वो हमें यहाँ पर सक्सेसफुली मिल चुका है। इस वाले आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पर आधार कार्ड का जो भी CELC वाला काम है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लोकेशन पर CELC वाला आधार सेंटर या फिर जो बड़े लेवल वाले आधार सेंटर होते हैं UCL या फिर ECMP वाले, वो अपने लोकेशन पर ओपन तो करना चाहते हैं लेकिन वो अपने स्टेट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उनको पर्टिकुलर अपने स्टेट से इस वाले सेंटर के लिए अप्लाई करना हो तो वो कैसे अपने सेंटर से आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अब तक यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज हैं आधार सेंटर अप्लाई करने के, चाहे वो CELC आधार सेंटर अप्लाई करने वाले वीडियो हो या फिर वो UCL वाले हो या फिर वो ECMP वाले हो, सभी वीडियो के अंदर आपको केवल एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए आधार सेंटर अप्लाई करने का तरीका बताया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको आधार सेंटर अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, आप भले ही किसी भी स्टेट से आते हो, आपके स्टेट से आप इस वाले तरीके से आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पर मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा कि अगर आपको CELC वाला आधार सेंटर चाहिए या फिर आपको UCL वाला आधार सेंटर चाहिए या फिर आपको बड़े लेवल का ECMP वाला आधार सेंटर चाहिए तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, भले ही आप राजस्थान स्टेट से हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप MP से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, मतलब आप कहीं से भी हो तो आप इस वाले प्रोसेस के थ्रू आधार सेंटर इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, अगर आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना है तो जो UIDAI है वो डायरेक्ट आपको आधार सेंटर प्रोवाइड नहीं करता है। UIDAI की कुछ एनरोलमेंट एजेंसियां हैं जिनके थ्रू आपको कांटेक्ट करके आधार सेंटर अप्लाई करना होता है। तो यहां पर सबसे टॉप पे जो कंपनी है जो कि सभी स्टेट्स के अंदर अवेलेबल होती है उस वाली कंपनी का नाम है CSC कॉमन सर्विस सेंटर। अब बहुत से लोगों के माइंड के अंदर कंफ्यूजन होगा कि CSC से केवल UCL के जो आधार सेंटर होते हैं उसी के लिए अप्लाई होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो समय समय पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जो भी वहां पर आधार सेंटर की कमी होती है उस वाले आधार सेंटर के लिए समय समय पर वो आवेदन मांगती रहती है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है और जब आपको वो वाला नोटिफिकेशन मिल जाए तो वहां पर आपको उस वाले आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर देना है। कई बार CSC से CELC आधार सेंटर के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, कई बार ECMP वाले आधार सेंटर के लिए आवेदन मांगे जाते हैं और कई बार यहां पर UCL के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। अब आपको यह पता कैसे करना है कि अगर आपके पास एक CSC आईडी है तो आपका जो स्टेट है उसके अंदर कौन सा जो आधार सेंटर है उसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो CSC है उसके अंदर आपको लॉगिन हो जाना है और आप लॉगिन हो गए तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यूली एडेड का। न्यूली एडेड के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देख सकते हो, यहां पर अभी हमने एक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, एक स्टेट ओपन किया हुआ है जो कि है कर्नाटका का। और कर्नाटका के अंदर यहां पर एक सर्विस है जिसका नाम है CELC सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर स्टेट रजिस्टर्ड कर्नाटका। इसी तरीके से अगर आपके स्टेट के अंदर CELC के आवेदन मांगे जा रहे होंगे तो इसी तरीके का आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, जिस तरीके का हमें यहां पर पॉपअप दिखाया जा रहा है। आपका जो स्टेट होगा उसका नाम भी आगे आपको बता दिया जाएगा। तो आपको इसको अप्लाई करने के लिए बस आपको यहां पर जो ऑप्शन मिले CELC वाला या फिर जिस भी तरीके का आधार सेंटर का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस भी तरीके का आपने यहां पर आधार सेंटर अप्लाई करने का आवेदन स्टार्ट किया है, बस आपको यहां पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आपका जो आवेदन है वो आपको वहां पर स्टार्ट कर देना है। अगर आप CELC वाला आधार सेंटर लेते हो तो यहां पर केवल आपको आपके एक फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है। एक फिंगरप्रिंट जो डिवाइस होती है मोरफो मंत्रा, वो आपको जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ एक टैबलेट होता है जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं कि कौन सा टैबलेट आपके पास होना चाहिए CELC का आधार सेंटर अप्लाई करने के लिए। वो अगर आपके पास है तो आप CELC से आसानी से आधार सेंटर अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको UCL वाला आधार सेंटर चाहिए तो आपको CSC से ही UCL के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है, जिस वाली वेबसाइट का नाम है eSevaCSCCloud.in। आप इस वाली वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिजिटल सेवा कनेक्ट का। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आधार UCL रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आप अपनी CSC आईडी डाल के
और आप अपनी ईमेल आईडी डाल के अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप यहाँ पर फिल कर दोगे। इसके अलावा अगर आप यूसीएल या फिर ईसीएमपी वाला आधार सेंटर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर बताए हुए हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड का जो ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, साथ ही जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर आता है वो आपके पास होना चाहिए कलर्ड वाला। इसके अलावा फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास आइरिस मशीन होनी चाहिए। इसके अलावा एक मॉनिटर डिवाइस होती है वो आपके पास होनी चाहिए टीएफटी वाली। इसके अलावा आपके पास एक जीपीएस डिवाइस होनी चाहिए। मतलब ये वाले डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यूसीएल वाले आधार सेंटर के लिए या फिर जो बड़े वाला आधार सेंटर होता है ईसीएमपी वाले उसके लिए आपके पास ये वाले एसेसरीज होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर तीनों में से किसी भी तरीके का आधार सेंटर अप्लाई करना है तो आपको समय समय पर आपका जो सीएससी है उसका जो नोटिफिकेशन है और उसका न्यूज वगैरह है अपडेट का वो आपको चेक करते रहना है। और आपके जो सीएससी है उसके माध्यम से जब भी आपके आधार सेंटर के लिए आवेदन मांगे जाए वहां पर आपको अप्लाई कर देना है। और जब आप यहां पर आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर दोगे तो जिस वाली लोकेशन के लिए आपने आधार सेंटर अप्लाई किया है उस वाली लोकेशन पर अगर आधार सेंटर के लिए जगह खाली होगी तो यहां पर आपको मेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा और मेल पर ही जो आपकी क्रेडेंशियल आईडी वगैरह है वो आपको मेल पर ही सेंड कर दी जाएगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा प्रोसेस डिटेल के अंदर समझा दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन बचा हुआ है या फिर आपको आधार सेंटर लेने में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।